ओके, आई थिंक वे रिकॉर्डिंग नाउ। सो हे एवरीवन, आज हम दो प्रॉब्लम्स देखेंगे जिनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से सिमिलर हैं। थोड़े से क्या, पूरे जो बेसिक आइडिया वो तो सिमिलर है। तो पहला प्रॉब्लम देखते हैं, ठीक है। हमारे पास n इंटीजर्स हैं, नंबर ऑफ पेयर्स हमें प्रिंट आउट कराने हैं जो ये दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हैं। पहला ये है कि i लेस देन j होना चाहिए, मतलब जो इंडेक्सेस हैं वो इक्वल नहीं होने चाहिए, और दूसरा दोनों एलिमेंट्स इक्वल नहीं होने चाहिए, दोनों एलिमेंट्स की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये है कि सारे वैल्यूज़ हैं, इंटीजर्स हैं, n की वैल्यू 10⁵ तक है और दूसरा ai की वैल्यू 10⁹ तक है, ठीक है। इनपुट हम ऐसे लेंगे, पहले n और इंटीजर्स, और हमें आउटपुट कराना है नंबर ऑफ पेयर्स जिसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई करती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास अगर 3 एलिमेंट्स है लेट्स से, तो पेयर्स कैसे बनते हैं। मान लो पहला एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट। तो पेयर से मतलब मेरा क्या था, 1 2 के साथ पेयर कर रहा है, बना रहा है, ठीक है। 1 3 के साथ पेयर बना रहा है। अब कोई आगे ये बोलेगा भाई 1 2 के साथ पेयर बना रहा है तो 2 भी तो 1 के साथ पेयर बना रहा है, लेकिन यार सेम ही तो है। पेयर, एक पेयर में 2 लोग हैं, तो 1 2 के साथ पेयर बना रहा है तो 2 भी 1 के साथ पेयर बना रहा है। हमें परम्यूट नहीं करना रहता है, ठीक है। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने पढ़ा होगा, हमें सिर्फ कंबाइन करना है, ठीक है। तो 1 2 के साथ पेयर कर रहा है, 1 3 के साथ पेयर कर रहा है और 2 3 के साथ पेयर कर रहा है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जो इसके पेयर्स बनेंगे वो होंगे जिसमें रिपीटेशन ना हो। रिपीटेशन से मतलब 1,2 था तो 2,1 ना हो, वो यहाँ पे 3 बन रहे हैं, ठीक है। अगर 4 होंगे, 1 2 3 4, 1,2 1,3 1,4, 2,3 2,4 3,4, ये कितने बने, 3 3 6, ठीक है। 6 पेयर्स बने। तो हमारे पास अगर कुछ ऐसा है तो हमारा जो बेसिकली आंसर होता है वो क्या होता है, NC2। n एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट को चूज़ करो, ठीक है। तो ये NC2 होगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 एलिमेंट्स थे तो कितने पेयर्स बने, NC2। 3C2 की वैल्यू 3C1 भी होती है, डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि NCR इज इक्वल टू NCn-R भी होता है, ठीक है। तो 3C1 की वैल्यू 3 आएगी। फिर यहाँ पे आएगा 4C2। 4C2 को ऐसे लिख सकते हैं 4 × 3/2 दैट इज 6, ठीक है। तो दोनों मैच कर रहा है। तो नंबर ऑफ पेयर्स कितने होंगे, NC2। अब प्रॉब्लम में ये दिया हुआ है कि AI नॉट इक्वल टू AJ होना चाहिए। दैट मीन्स अगर सारे एलिमेंट्स मेरे डिस्टिंक्ट थे, मतलब नॉन इक्वल, अनइक्वल भी बोल सकते हो, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स अलग है। मान लो 5 एलिमेंट्स हैं मेरे पास और मेरे पास 1 2 7 9 21 ऐसे हैं, ठीक है। सारे एलिमेंट्स डिफरेंट है, तो जो टोटल आंसर होता है वो 5C2 ही होता है, ठीक है। तो पहले ओवरऑल मैं ये इस कंडीशन को हटा के ये मानता हूँ कि ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, तो हमारे पास NC2 आंसर होता है, ठीक है। अब अगर एलिमेंट्स इक्वल हैं तब उनका कंट्रीब्यूशन यहाँ से हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो एरे है उसमें सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट नहीं हैं, तो उनके इक्वल होने से जो भी कंट्रीब्यूशन उनका होगा नंबर ऑफ पेयर्स में, हमारे मैट्रिक्स में, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लो हमारे पास कोई एलिमेंट x है जो f बार है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी f है, ठीक है। तो इसके अपने में नंबर ऑफ पेयर्स कितने बन रहे होंगे, FC2, ठीक है। तो दैट इज f × f-1/2। इतने नंबर ऑफ पेयर्स इसके आपस में बन रहे होंगे। इतने ही तो नंबर ऑफ पेयर्स डिक्रीज भी होंगे टोटल कंट्रीब्यूशन से, क्योंकि बेसिकली ये है कि अगर यहाँ पे 2 2 3 4 होता तो नंबर ऑफ पेयर्स बनते 4C2 मतलब 6। लेकिन अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 2,2 2,3 2,4, ठीक है। फिर 2,3 फिर से इस वाले 2 का इससे 2,4 और 3,4। इसका जो फ्रीक्वेंसी था वो 2 था। यहाँ पे देखो ये एक बना रहा है, ठीक है। एक कंट्रीब्यूशन कम हो गया इसका, तो 2C2 का जो कंट्रीब्यूशन 2C2 जो था उसका कंट्रीब्यूशन 1 था,
वो एक कंट्रीब्यूशन कम हो गया, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स इक्वल थे। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर एक्सप्लेनेशन फिर से अच्छा नहीं लगा तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। हमारे पास ओवरऑल आंसर क्या होता अगर सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते, NC2। अब हमारे पास क्योंकि एलिमेंट्स कुछ इक्वल होंगे, ये सारे एलिमेंट्स इक्वल हैं, इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारा जो ओवरऑल आंसर होगा इनके इक्वल होने से वो हमेशा NC2 से कम होगा। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा, ये कितने पेयर्स बना रहे हैं आपस में, क्योंकि ये जितने भी आपस में पेयर्स बना रहे हैं उनकी वैल्यू तो इक्वल है, और हमारे मैट्रिक के हिसाब से हमें चाहिए था कि वैल्यू नॉन इक्वल हो, ठीक है। तो अगर इनकी फ्रीक्वेंसी f है तो यहाँ से FC2 हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और FC2 की वैल्यू f इंटू f माइनस 1/2 होती है, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ इक्वल एलिमेंट चाहिए, ठीक है, फ्रीक्वेंसी चाहिए इक्वल एलिमेंट्स की। फिर हम एक बार लूप रन करेंगे, मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे एक एक करके कि इस एलिमेंट की कितनी फ्रीक्वेंसी है, और NC2 में से उनकी फ्रीक्वेंसी सब्ट्रैक्ट कंट्रीब्यूशन, उनका कंट्रीब्यूशन सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे ऑफ इक्वल एलिमेंट्स, लास्ट में प्रिंट आंसर, ठीक है। एक बार कोड में देख लेते हैं। तो सबसे पहले कोड में देख लेते हैं, एक इंटीजर इनपुट लेना है, फिर एक वेक्टर इनपुट लेना है, ठीक है, ले लिया इनपुट। देखो हमें चाहिए था काउंट भी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी चाहिए, ठीक है। पहली बात तो ये कि जो n है वो 10⁵ है, तो NC2 की वैल्यू 10⁻10 भी जा सकती है, ठीक है, या 10⁹ 10⁸ ऐसे जा सकती है। तो हम सब कुछ लॉन्ग ले लेते हैं, ठीक है, इंट में कुछ लेते ही नहीं है। और हमारे पास बहुत मेमोरी रहती है यार, अगर तुमको ये सब इंटीजर ओवरफ्लो से बचना है तो हमेशा ट्राई करो मोस्टली कि लॉन्ग में सब कुछ लो बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। नहीं तो अगर तुम ध्यान दे सकते हो कि कहाँ पे इंटीजर ओवरफ्लो हो रहा है कहाँ पे नहीं, तब तुम इंटीजर और ऐसे लॉन्ग डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं काउंट भी रखूँगा हर एलिमेंट का कि एक एलिमेंट कितने बार आया, मतलब इक्वल एलिमेंट्स की फ्रीक्वेंसी क्या है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, एक हमारे पास आंसर है, वो उसकी वैल्यू है NC2, तो बेसिकली n इंटू n-1/2, ठीक है। ये हमारा ओवरऑल आंसर होता अगर सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट होते। तो फिर मैं क्या करूँगा, एक एक करके एलिमेंट्स पे जाऊँगा, ठीक है, और उनका कंट्रीब्यूशन मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा। तो आंसर माइनस इक्वल टू क्या करना है, i.2 उसका फ्रीक्वेंसी है हर एलिमेंट का, ठीक है, इंटू i.2 -1/2, ठीक है। ये कंट्रीब्यूशन था, ये बेसिकली कंट्रीब्यूशन था, वो मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ इक्वल एलिमेंट्स का, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी 1 भी होगी तो काम करेगा, क्योंकि 1 - 1 तो 0 हो जाएगा, तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है, तो हम 0 सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, जो कि कुछ आंसर में चेंज नहीं करेगा, ठीक है। और लास्ट में हमें आंसर प्रिंट आउट कर देना है। ओके, तो देख लेते हैं यार, ये इसके लिए देखते हैं। इसके लिए हमारा आंसर आना चाहिए 45 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली ये सही है। अब हमारे पास एक और प्रॉब्लम है जिसका नाम है रिंगोज फेवरेट नंबर्स 2। बेसिकली ये प्रॉब्लम में भी सेम ही करना है, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशन है वो है i लेस देन j, और नंबर ऑफ पेयर्स बताने हैं हमें, जिस यहाँ पे ai माइनस aj इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 200 है, मल्टीपल ऑफ 200, ठीक है। देखो मैथमेटिकल वे तो ये है कि ai माइनस aj इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 200 है, तो एक कांस्टेंट c ले ले और इंटू 200 की इक्वल है वैल्यू, ठीक है। ai इज इक्वल टू aj प्लस c इंटू 200 हो गया। 200 से मॉड्यूलो ले लो एक बार, ai मॉड्यूलो 200 इज इक्वल टू aj मॉड्यूलो 200
प्लस सी इंटू 200 मॉड्यूलो 200। तो AI मॉड्यूलो 200 जो होगा वो AJ मॉड्यूलो 200 है, और इसका मॉड्यूल ये ओवरऑल वैल्यू 0 होगी क्योंकि मॉड्यूलो 0 हो जाएगा क्योंकि एग्जैक्टली डिविजिबल है 200 से, ठीक है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए बेसिकली क्या होगा कि AI मॉड्यूलो 200 की वैल्यू AJ मॉड्यूलो 200 के इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा ऐसे भी सोच सकते हैं कि AI माइनस AJ को मल्टीपल होना है 200 का, तो बेसिकली AI को डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आना चाहिए वो AJ को डिवाइड करने के बाद भी रिमाइंडर आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि रिमाइंडर जो बचेगा वो माइनस होकर 0 होना चाहिए, ठीक है। और क्योंकि मान लो AI की वैल्यू AI अगर डिवाइड करते हैं तो 200 Q1 प्लस R1 आता वैल्यू मान लो, ठीक है। और AJ को डिवाइड करते हैं तो 200 Q2 प्लस R2 आता, तो यहाँ पे हो जाता 200 Q1 माइनस Q2 प्लस R1 माइनस R2, ये वैल्यू हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली है क्या, ये तो 200 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। इस अगर इस जो ये जो बचा हुआ टर्म है इसको भी 200 से एग्जैक्टली डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको 200 से एग्जैक्टली डिविजिबल होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, और ये 200 से एग्जैक्टली डिविजिबल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये रिमाइंडर है, ठीक है। तो ये हमेशा 200 से कम ही होगा, और ये ओवरऑल टर्म अगर तुमको 200 से एग्जैक्टली डिविजिबल बनाना है तो इसको 0 होना पड़ेगा। तो R1 माइनस R2 इज इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, तो R1 इज इक्वल टू R2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, सेम कोड काम करेगा, बस हमें क्या करना है, एलिमेंट्स में उस एलिमेंट की जगह क्या करना है, मॉड्यूलो एलिमेंट मॉड्यूलो, अगर जब इनपुट लेंगे हम तो एलिमेंट की जगह एलिमेंट मॉड्यूलो 200 ले लेंगे, ठीक है। आई होप थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेनेशन में फकअप कर दिया होगा मे बी, बट आई होप समझ में आ गया होगा बेसिक आइडिया क्या है, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन लेते हैं, कंट्रीब्यूशन में से ओवरऑल कंट्रीब्यूशन में से जो भी कंट्रीब्यूशन आता है इक्वल होने की वजह से उसको सबट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, आई होप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और ये वो मैं नहीं बोलने वाला हूँ, अच्छा लगा हो तो बता देना एक बार, ठीक है। वैसे भी मेरे जानने वाले लोग ही देखते हैं मैक्सिमम।